हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड फ्रेंड्स, आज डेट है 29 मार्च एंड आप सभी को होली की शुभकामना। एंड आई होप कि अपकमिंग ईयर्स आपका कलरफुल हो, आप अच्छी तरीके से आपकी तरक्की करो और स्टॉक मार्केट में आप बने रहिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का पर्पज़ है कम्प्लीटली अवेयरनेस का पर्पज़ है दोस्तों। आज थैंक यू एवरीवन फॉर द बर्थडे विशेस। कल जो मेरा बर्थडे था एंड कई लोगों का व्हाट्सएप मैसेज आया था, कई लोगों का मुझे कमेंट्स भी आए थी। तो थैंक यू फॉर द एवरीथिंग योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर बाय हार्ट सपोर्ट। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली अवेयरनेस पर्पज़ वीडियो है कि क्यों ऐसा होता है। लाइक कल मुझे एक मैसेज आया था व्हाट्सएप में और मैं कम्प्लीटली कल जो मेरा बर्थडे था और कम्प्लीटली आई फील शॉक कि क्या ऐसा लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं मार्केट में, क्यों ऐसा अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में ऐसे ही गवा देते हैं। सो आई फील लॉट ऑफ मैं कम्प्लीटली थोड़ा शॉक हो गया था। उसके बाद आई थॉट कि ये मुझे वीडियो बनाना चाहिए कम्प्लीटली फॉर द अवेयरनेस इनसाइड द मार्केट कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, अपना जो हार्ड मनी है क्यों लोग ऐसे वैसे ही गवा दे रहे हैं। क्यों मार्केट 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स हम जॉब करते हैं, पूरा अपना बेस्ट देते हैं, उसके बाद जो अपना अर्न मनी हार्ड अर्न मनी जो रहता है वो हम स्टॉक मार्केट को विद इन ए शॉर्ट टाइम में दे देते हैं। सो प्लीज़ सो दिस इज़ द कम्प्लीटली अवेयरनेस ऑफ द वीडियो कि प्लीज़ डोंट डू दिस लाइक दिस। मार्केट इज़ नॉट अ वेरी इजी, मार्केट इज़ द टफेस्ट जॉब वेयर यू कैन अर्न द मनी। मार्केट में पैसा बनाना है, डेट मीन्स सबसे हार्ड पार्ट है इन द वर्ल्ड। सो दोस्तों मैंने ये जो बंदा था उसने मुझे व्हाट्सएप किया, उसने सारा इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर किया और मेरा बर्थडे था। सो ही रिक्वेस्ट मी ए लॉट एंड आई गिव हिम ए फ्री कोर्स। बट दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं है एवरीवन को मैं ऐसा दूंगा, लेकिन मैंने उसको परमिशन भी ले ली थी कि क्या मैं आपका जो एग्जाम्पल था उस बेस्ड ऑन दैट मैं वीडियो बना सकता हूँ क्या, क्योंकि इस कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द अवेयरनेस की कैसे कैसे लोग मार्केट में आते हैं और क्यों पैसे गवा देते हैं। सो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूँ और थोड़ी हम साइकोलॉजी पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले उसका मुझे स्क्रीनशॉट आया था, अगर आप देखोगे तो उसने मुझे मैसेज किया था ऑन द 17 जनवरी। सो ऑन द 17 जनवरी उसका मुझे मैसेज आया था। और दोस्तों ये मैं वीडियो उसकी परमिशन लेने के बाद ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली बना रहा हूँ, मैंने उसकी परमिशन ली थी उसके बाद ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो उसने मुझे 17 जनवरी को मुझे मैसेज किया था कि सर स्टिल आई एम ए फाइनल ईयर स्टूडेंट, शुड आई ज्वाइन योर कोर्स। सो दोस्तों उस समय भी मैंने उसको बोला था कि यस यू कैन ज्वाइन योर कोर्स, बट मेक श्योर कि आपका जो पैसा है हार्ड अर्न मनी है वैसे ही गवा मत दो। सो बेटर टू ट्राई टू लर्न फ्रॉम द मार्केट इनिशियल लेवल, देन यू कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग। सो मैंने उस समय भी उसको बोला था कि इफ़ यू आर केपेबल इनफ टू पे द मनी देन येस यू कैन ज्वाइन योर कोर्स, अदरवाइज एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट लर्न फ्रॉम द मार्केट बिकॉज यू आर इन। तो मैंने उससे बोला था कि प्लीज़ डू नॉट वेस्ट एनी मनी फ्रॉम द मार्केट, ट्राई टू लर्न बिकॉज यू हैव द लॉस्ट ऑफ लाइफ। उसके बाद मुझे आज मैसेज आया कि सर आई हैव लॉस्ट 3 lakhs फ्रॉम द मार्केट विद इन अ शॉर्ट टाइम। सो अगर आप ये टाइम देखोगे सो 1 मार्च टू 31 मार्च उसने ऑलमोस्ट उसका जो 1.5 lakhs है उसको उसने गवा दिया है ऑलरेडी, और जो रिमेनिंग पार्ट था उसने वो भी गवा दिया है फ्रॉम द अदर सेगमेंट एज वेल। एंड एज ऑफ नाउ उसका जो पार्ट है वो ओनली 1700, सो डेट मीन्स ओनली 1500 के आसपास ही बचा है। तो जस्ट इमेजिन दोस्तों, उसकी साल है 22 ईयर्स, ओके, विदाउट अर्निंग एनी मनी ही टूक मनी फ्रॉम हिज मदर, हर मदर एंड फ्रॉम द ग्रैंडफादर। अगर आप देखोगे तो जस्ट नाउ टूक ए स्क्रीनशॉट, आई एम स्टिल स्टूडेंट एंड आई टूक लोन फ्रॉम माई मदर एंड माई ग्रैंडफादर एंड आई लॉस्ट 3 lakhs मनी। उसने उसको उसके मम्मी पापा को भी नहीं बताया था कि आई लॉस्ट 3000 मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? अगर आप कुछ अर्न मनी नहीं कर रहे हो देन वाई शुड यू गिव मनी टू द स्टॉक मार्केट? दिस इज़ कम्प्लीटली फ्रस्ट्रेटेड विथ मी एंड आई कम्प्लीटली शॉक दैट कि क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं। मुझे अंदर से ऐसा मैं बाय हार्ट मुझे ऐसा फील हो गया कि यार क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में। इसीलिए मैं अवेयरनेस फील करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि क्यों ऐसे कर रहे हैं हम। दोस्तों स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए ईजी,
अगर सब लोग स्टॉक मार्केट में से पैसा बनाना स्टार्ट कर देगा, देन सब लोग जो अपना बिजनेस हो बंद कर देगा। क्यों सब लोग जिम ओपन करते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, जॉब करते हैं, कोई दूसरा काम करते हैं? क्यों स्टॉक मार्केट उसके लिए नहीं है? ऑब्वियसली उसके लिए है, फिर भी वो लोग करते हैं। उसका रीज़न वही है कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ ईजी प्लेस वेर यू कैन अर्न मनी ईजीली, करेक्ट? सो दोस्तों, अगर आप इसका देखोगे तो ही लॉस कम्प्लीटली हिज मनी इन अ 1 year ऑफ द 3 lakhs, एंड एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो उसका जो रिमेनिंग अमाउंट है ओनली 1700 के आसपास है। दोस्तों अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो में उसकी परमिशन लेने के बाद ही बना रहा हूँ। क्योंकि आई एम प्लानिंग टू गिव दी अवेयरनेस ऑफ यू। कई लोग मेरे यंग स्टूडेंट है, वो लोग भी पैसा बनाना चाहते हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर आई वॉन्ट टू बी ए स्टार्ट करियर फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। दोस्तों स्टॉक मार्केट में अगर आपको करियर बनाना है तो पहले आप जॉब करो, जॉब में से आप अपना अर्न मनी करो। वो जो जॉब है उसका आप 30% या 20% आप स्टॉक मार्केट में लाओ, उसके बाद लर्न करो, स्लोली आप आगे बढ़ो। दोस्तों आई एम 31 ईयर ओल्डर, करेक्ट? एंड ये जो बंदा है उसकी साल है 20 ईयर, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर का डिफरेंट है, करेक्ट? सो स्टिल 10 ईयर का डिफरेंट में without earning any hard money he lost 3 lakhs. This is completely useless. This is completely very big mistake in his life. उसके बाद मैंने उसको कॉल किया, कॉल में उसने मुझे बहुत बताया कि सर ऐसा हुआ था, अब मुझे लर्न करना है मार्केट में। सो आई गिव हिम एडवाइस कि ब्रो, अगर आप अब ये 3 लाख का जो अगर आप ट्राई कर रहे हो रिकवर करने के लिए मनी, देन इट वॉन्ट बी पॉसिबल इन ए शॉर्ट टाइम। सो दोस्तों अगर आप इस तरीके के सिचुएशन में हो, देन इट विल टेक बिग टाइम टू रिकवर दिस लॉसेज, एंड आई एम नॉट श्योर कि आप रिकवर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये रिकवर का चक्कर में आप और भी लूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ मार्केट में आते हो, देन शायद आप रिकवर कर सकते हो। सो अगला स्क्रीनशॉट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं अगला स्क्रीनशॉट आगे ले जाता हूं, सो दोस्तों ये जो स्क्रीनशॉट है उसका ये मार्च मंथ का है। अगर आप देखोगे तो मार्च मंथ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट मंथ इन रिसेंट 6 और 7 मंथ। मार्च मंथ में सभी लोगों ने पैसा गंवाया, इवन मैंने भी। मेरा जो रिटर्न है इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू द प्रीवियस मंथ। स्टिल अगर आप देखोगे तो मैंने भी मेरी क्वांटिटी कम कर दी थी। क्योंकि मार्च मंथ इज़ अ कम्प्लीटली कन्फ्यूजन मंथ, और कई लोग इसमें, बहुत सारे लोगों ने मार्च मंथ में अपना पैसा गंवाया होगा। सो अगर आप इस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना नहीं सीख सकते हो दोस्तों, देन डेफिनेटली यू विल बी ए थ्रो आउट फ्रॉम द मार्केट। सो अगर आप देखोगे तो इसने 61 लाख उसने लॉस किया है, एंड अलॉन्ग विद द चार्जेस। अगर आप देखोगे चार्जेस, देखो कितना ओवर ट्रेडिंग होता होगा चार्जेस में। एंड द रियलाइज मनी अगर आप देखोगे, नेट रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस, तो लॉस इज कम्प्लीटली अराउंड 1 लाख। सो दोस्तों इट्स वेरी बिग लॉसेस इन कंपेयर टू दिस ईयर, दिस एज। अगर आप कुछ मनी अर्न नहीं करते हो, ही सेड कि सर मैं पहले 15,000 कमाता था, लेकिन ड्यू टू द कोरोना आई लॉस्ट माई जॉब एंड आई हैव स्टार्टेड द स्टॉक मार्केट एंड आई हैव लॉस्ट 3 lakhs विद इन 1 year। जस्ट इमेजिन 15,000, दैट मीन्स अगर आप 15 into 12 करोगे तो ऑलमोस्ट 1,80,000 होता है। सो जस्ट इमेजिन उसने उसका डबल उसने मार्केट में विद इन 1 year पे दे दिया। अब नाउ just imagine these situations, what he can do। I completely speechless कि मुझे उसको क्या आंसर देना चाहिए। सो उसके बाद मैंने उसको समझाया कि ब्रो, नाउ यू हैव टू फॉरगेट द पास्ट, you have to understand your situation, you have to understand the value of money। दोस्तों मार्केट में क्या होता है, हम इसको वर्चुअल मनी तरीके से कंसिडर कर लेते हैं और पैसा हम गवा देते हैं। हार्ड कैश दोगे, फॉर एग्जांपल आप कोई रेस्टोरेंट पे जाते हो या कोई शॉप पे जाते हो या मोबाइल की शॉप पे जाते हो, अगर आपको हार्ड कैश अगर आप देते हो, देन उस समय आपको उसकी जो मनी है उसकी वैल्यू समझ में आएगी। लेकिन जब एक स्टॉक मार्केट में ये जो मनी है आपका, आप इसे कंसिडर करते हो कि ये मेरी वर्चुअल मनी है, और ये जो पैसा जाता है उस पर आपको कुछ पता ही नहीं चलता है। इवन विद इन शॉर्ट टाइम में आप ये सब पैसा लूज कर सकते हो। क्योंकि आपकी ये जो मनी है उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो दिखती नहीं है। ये जो हार्ड कैश मनी अगर आपके पास से जाता है, देन आपको पता चल जाता है कि
मेरा 10,000 चला गया, 20,000 चला गया, 30,000 चला गया, 1,000 चला गया, लेकिन इधर से अगर कुछ 3,000 भी जाता है ना, फिर भी हमें कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अपनी मनी कम्प्लीटली अपनी हार्ड अर्न ही है, लेकिन वो दिखती नहीं है दोस्तों। दिस इज द बिगेस्ट चेंजेस इन द मार्केट दैट आप अगर मनी लूज़ करते हो फिर भी आपको पता ही नहीं चलता है कि मैं मनी लूज़ करता हूँ, और इतना आप सीरियसली नहीं लेते हो, क्योंकि उसका रीज़न वही है कि आपको रियलाइज़ नहीं होता है कि आप मनी लूज़ कर रहे हो। उसके बाद उसकी कन्वर्जेशन मेरे साथ हुई कि ही टोल्ड मी दैट आई हैव ओनली 1.7K, डेट मीन 1500 के आसपास ही मेरे पास है, और नो बडी नोज़ कि ये मेरा जो लॉस था वो कम्प्लीटली मैंने लॉस कर दिया है। उसने ये भी डिसाइड किया कि आई हैव डिसाइडेड टू नॉट टेक ट्रेड अंटिल 6 मंथ्स। दोस्तों नाउ सी, क्या आप 6 मंथ के बाद अगेन क्या पैसा बनाने के लिए स्टार्ट कर दोगे? नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस किस तरीके से करोगे? डू द एवरीडे एनालिसिस, ट्राई टू वर्क हार्ड, डू द पेपर ट्रेडिंग। मैंने नियो स्टॉक्स वाली एक वेबसाइट दी थी, वो बहुत अच्छी है, उसमें आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो यूजिंग वर्चुअल मनी। दोस्तों अगर आप डीमेट अकाउंट में आप पैसे रखते हो, आपको पता नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, देन प्लीज़ विड्रॉ ऑल मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। अगर आप मनी आपके डीमेट अकाउंट में रखोगे देन चांसेस आर वेरी हाई कि आपको ऐसा मन होगा कि मैं ट्रेड करूँ, उसके चक्कर में आपका जो रियल मनी है वो चला जाएगा। सो प्लीज़ डोंट डू दिस। उसके बाद उसने बोला कि सर विद इन 6 मंथ आई विल नॉट सिट क्वाइटली बट आई वॉन्ट टू लर्न एंड आई विल लर्न फ्रॉम द पेशेंटली, आई विल वॉच योर वीडियोज़। मैं आपका कोर्स से सीखूँगा, सर प्लीज़ मुझे एक कोर्स फ्री में दे दो। नाउ इमेजिन मुझे क्या करना चाहिए। स्टिल मैंने उसको बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, आपने अपना ट्रूथ बताया है। सी दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं जिम स्टार्ट करता हूँ, ओके, जिम क्यों लोग सबसे ज़्यादा 50 to 60% लोग जिम पे क्यों आते हैं? क्योंकि उसको वेट लॉस करना है। नाउ अगर वो ऐसा बोले कि सर मुझे जिम में फ्री में मुझे मेंबरशिप दे दो, क्योंकि मुझे पता नहीं था, मैंने बहुत खाया था, रेस्टोरेंट पे मुझे अनलिमिटेड मिल रहा था, मैंने खा लिया था। मैं सुबह शाम मुझे जब भूख लगती थी तब मैं खा लेता था, स्ट्रीट फूड में खा लेता था, मैं फास्ट फूड वगैरह में पिज़्ज़ा वो सब मैं खा लेता था। उसके बाद अब मेरे इतना वेट हो गया है, अब मुझे पता नहीं मैं क्या करूं। सो सर मुझे जिम में फ्री में मेंबरशिप मुझे दे दो, मैं ट्राई करूंगा मेरा वेट लूज़ करने का। सो दोस्तों इट्स द सेम एग्जांपल कि आपने स्टॉक मार्केट में से आपने लॉस कर दिया, उसके बाद मुझे रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे अब फ्री में कोर्स दे दो क्योंकि मैंने सब कुछ लूज़ कर दिया है। सो दोस्तों उसके बाद इसने बोला कि सर मैं आपको फीस में आपको दे दूंगा जब मुझे फाइनेंशियली मैं स्टेबलाइज हो जाऊंगा। सो मेरा बर्थडे था तो मैंने उसको बोल दिया कि कोई बात नहीं ब्रो, आफ्टर लॉन्ग टाइम यू केम हियर, सो आई विल गिव यू द फ्री ट्रेनिंग। मैं आपको फ्री में कोर्स अवेलेबल कर दूंगा और डिस्काउंट में भी मैं फ्री में ऐड कर दूंगा। बट दोस्तों ये मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सबको ऐसा कर दूंगा, मेरा बर्थडे था इसीलिए मैंने उसको बोला कि ठीक है नो प्रॉब्लम दोस्त, आप अच्छे टाइम पे आए हो, सो स्टिल आई एम एबल टू गिव यू द फ्री थिंग एवरी। सो मैंने उसको फ्री में ट्रेनिंग वाला जो वीडियो है एक्सेस, मेरी एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन बनाई है उसको मैंने फ्री में एक्सेस दे दिया है और डिस्काउंट में भी मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा। लेकिन दोस्तों मेरा मेन कहने का प्लान ये था कि क्यों ऐसा हम करें। अगर आप मंथली 15,000 अर्न कर रहे हो देन व्हाई शुड यू हैव टू लूज एवरीथिंग। दोस्तों शायद आपको पता नहीं होगा कि माय सैलरी इज़ मोर देन 1.2 lakhs। स्टिल मैं पर डे में कितना रिस्क लेता हूँ? मैं पर डे में मैक्स टू मैक्स 5K का रिस्क लेता हूँ। डेट मीन्स 5K का रिस्क, डेट मीन्स अगर 20 ट्रेडिंग सेशंस में अगर मैं लूज़ करता हूँ स्टिल मेरा 1 लाख के आसपास होगा। स्टिल आई हैव द बेनिफिट ऑफ 20,000 कि ये 20,000 में मैं खुद को भी सर्वाइव कर सकता हूँ। दिस इज़ द रियली रेयर केस कि मैं एवरी डे लॉस कर दूंगा। लेकिन स्टिल अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि अगर मैं एवरी डे लॉस करता हूँ स्टिल आई हैव 20K टू सर्वाइव माई थिंग्स। में मेरे खुद के एक्सपेंसेस है, मोबाइल रिचार्ज है, इंटरनेट बिल है, पेट्रोल का चार्ज है, मैं सब कुछ मैं इस पर सर्वाइव कर सकता हूँ। सो प्लान अकॉर्डिंग यू लाइक। अगर आप 10K आप अर्न कर रहे हो जॉब से देन प्लीज ट्राई टू सर्वाइव एंड ट्राई टू, फॉर एग्जांपल आप 10K मार्केट अर्न कर रहे हो, सो 10K, सो आप 10K डिवाइड बाई
20। सो अगर आप देखोगे तो आपका पर डे का रिस्क कितना 500 का। सो 500 होना चाहिए नहीं, कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 300 होना चाहिए। अगर आप 300 से ज़्यादा रिस्क लेते हो दोस्तों, देन आई एम श्योर कि आप ज़्यादा मार्केट में टिक नहीं पाओगे। सो अगर आप सैलराइज पर्सन हो, सो प्लीज़ कीप बफर, डोंट डू द ट्रेडिंग अगेंस्ट योर मोर देन सैलरी इनकम। अगर आप 10,000 कमा रहे हो, देन प्लीज डोंट इंक्रीज योर अर्निंग मनी। दोस्तों दोस्तों उसका साल था दोस्तों, ही वॉज ए 22 ईयर ओल्ड, राइट। सो जस्ट इमेजिन हाउ मच टाइम ही हैज़। अगर वो स्लोली आगे बढ़ेगा, देन विद इन 30 ईयर ऑफ डेज आई एम श्योर ही विल हैव वास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। 8 ईयर्स का अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस देखो, देन ये बहुत बड़ा होता है। अगर वो स्लोली पर डे का 300 या 200 अर्न करेगा, स्लोली लूज करता है, अर्न करता है, व्हाटएवर, लेकिन उसका रिस्क अगर वो इतना रखेगा, देन स्लोली बेस्ड ऑन दी हिज एक्सपीरियंस अगर 8 ईयर की बात करोगे, देन आई एम श्योर ही विल बी एट वेरी गुड लेवल। बट क्या है ना दोस्तों, कि आपको मार्केट में है ना इतना बड़ा पैसा बनाना है। आप सबके स्क्रीनशॉट देखते हो, किसी ने 1 लाख का पोस्ट किया, किसी ने 20,000 का पोस्ट किया, किसी ने 5,000 का पोस्ट किया, एंड आपको वो स्क्रीनशॉट के बारे में ही चेक करना है। उसके बैकग्राउंड का तो कुछ आपको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, राइट। सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप खुद को पूछो कि मैं कितनी रिस्क कैपेसिटी ले सकता हूँ, कितना मार्केट में सर्वाइव कर सकता हूँ। अगर आप 20,000 कमा रहे हो और आप मंथली आप 50,000 लूज कर रहे हो मार्केट में, क्या सही है? डेफिनेटली नॉट। अगर आप सैलराइज पर्सन हो, देन प्लीज़ डोंट टेक दिस मच रिस्क दोस्तों। सो मेरा मेन कॉन्सेप्ट वही था मार्केट में, आज का वीडियो मेरा वही था मार्केट अवेयरनेस का, कि किस तरीके से मार्केट में आप सर्वाइव कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो हाउ टू बाउंस बैक इन ए स्टॉक मार्केट आफ्टर दिस मच लॉस। अगर आपने बहुत बड़ा लॉस कर दिया, आप बाउंस बैक किस तरीके से करें, तो उसका दोस्तों वही सॉल्यूशन है कि स्लोली आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको बाउंस बैक करना है, देन सेम अगर आपकी 50,000 सैलरी या 20,000 सैलरी है, जैसा कि मैंने बताया था कि यू शुड नॉट हैव टू इंक्रीज, यू शुड नॉट हैव टू लूज योर 50% अमाउंट। अगर आप बिगिनर्स हो, देन 50K में से एटलीस्ट आपको 10K तो दोस्तों आपको रखना ही पड़ेगा आपके पास। 5K का ही आप मंथली रिस्क ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। सो आप 5K डिवाइड बाई 20 करोगे, देन 20,000 डिवाइड बाई 2। सो अगर आप देखोगे तो एटलीस्ट आपको 10,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है दोस्तों। अगर आप 10,000 से ज़्यादा आप रिस्क लोगे मार्केट में, देन डेफिनेटली इट विल डिस्ट्रॉय यू। एंड अगर आप बिगिनर हो, तो देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 5,000 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है दोस्तों मार्केट में, क्योंकि मार्केट ये जो आपका 5,000 है वो आप कंप्लीटली गवा दोगे। एंड सेकंड रीज़न मैं उसको बोलता हूँ, देखिए दोस्तों, डू यू नो व्हाई ही लॉस्ट हिज मनी? बिकॉज ऑफ द ऑप्शन बाइंग। दोस्तों मैं कई बार बोल रहा हूँ कि डोंट डू ऑप्शन बाइंग। दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो, देन चांसेस आर वेरी हाई कि आप पैसा लूज कर सकते हो। ओनली अगर ऑप्शन बाइंग की मैं बात करूँ तो वेरी रेयर केस की ऑप्शन बाइंग में पैसा लोग बनाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑप्शन बाइंग में पैसा लूज ही करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट द ऑप्शन बाइंग, बट ऑप्शन बाइंग इज़ द टफेस्ट जॉब इन द मार्केट की वेयर यू कैन अर्न मनी ईजिली। सो दोस्तों अगर आप बिगिनर हो, देन आई वुड सजेस्ट कि ऑप्शन बाइंग मत कर दो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग क्या है, सबको ऐसा लगता है कि ये 200 वाला 400 चला गया यार, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता तो मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता, अगर मैं 100 क्वांटिटी लेता तो मेरा कितना बड़ा प्रॉफिट हो जाता। दोस्तों ऐसा मत सोचना है। जस्ट इमेजिन अगर आपने 200 पे अगर आपने 100 भी लॉस कर दिया तो आपका कितना लॉस हो सकता है। सब लोग लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, प्रॉफिट के बारे में ही सोचते हैं। एंड जब लॉस होता है तब वो लॉस के रिकवर चक्कर में और बड़ा लॉस करने के लिए ट्राई करते हैं। सो दोस्तों ऐसा मत करना है। प्लीज़ स्टार्ट योर ट्रेडिंग बेस्ड ऑन दी प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करो। मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग अच्छे कमा रहे हैं फ्रॉम द जॉब, बट स्टिल दे आर लूजिंग ओनली 200 पर डे। अगर आप देखोगे तो एक मेरा ऐसा स्टूडेंट है, उससे मंथली उसका टारगेट 1500 का है। दोस्तों यू वॉन्ट इमेजिन कि ओनली 1500, उसका दोस्तों मंथली टारगेट 1500 का है। सो जस्ट इमेजिन अगर उसने 1500 लॉस कर दिया, देन वो ट्रेडिंग नहीं करता है। सो जस्ट इमेजिन हाउ पेशेंस ही हैज़।
दोस्तों मार्केट में नंबर इज़ अ नॉट इम्पोर्टेंट, विनिंग ट्रेड लूजिंग ट्रेड इज़ नंबर ऑफ द विनिंग ट्रेड एंड लूजिंग ट्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ द मनी अर्न। सो आई होप कि दोस्तों आपको अच्छा मैसेज मिला होगा इस वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ 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 डोंट लूज़ योर हार्ड मनी इन द स्टॉक मार्केट। प्लान योर रिस्क, प्लान योर कैपेसिटी रिस्क। अगर आप मनी अर्न करते हो आपके जॉब में या बिजनेस में, देन ट्राई टू इन्वेस्ट ओनली दोज मनी विच कैन यू सर्वाइव इन लाइफ। अब जस्ट इमेजिन, ये बंदा जॉब नहीं करता है कोविड के सिचुएशन में, ही लॉस 3 lakhs, देन जस्ट इमेजिन हिज सिचुएशन, हाउ कैन ही सर्वाइव फ्रॉम द लाइफ। तो दोस्तों इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने उसको बहुत सारा एग्जाम्पल दिया, अच्छा मैंने सपोर्ट दिया है। सो नाउ ही हैज़ लिटिल कॉन्फिडेंस कि डोंट वरी, आई एम विथ हिम एंड आई विल ट्राई टू गिव सपोर्ट एज मच एज आई कैन। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, अगर आई होप कि आप कुछ मैसेज आप इस वीडियो में से लर्न कर रहे होंगे, तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा आपको रियल लाइफ में मिस्टेक मिलेगी। क्योंकि जस्ट इमेजिन योर सेल्फ, अगर आप इस बंदे के जगह आप भी हो सकते हो एक दिन। अगर आपने अच्छी तरीके से आपका मनी मैनेजमेंट नहीं किया, देन आप इस प्लेस पे भी हो सकते हो। देन प्लीज़ डोंट पुश योर सेल्फ टू अर्न मनी फ्रॉम द मार्केट। गो स्लोली, टर्टल की तरह स्लो आगे बढ़ो, एक्सपीरियंस करो मार्केट में, उसके बाद ही आगे बढ़ो। सो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन टुमारो।